नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो। तारीख है 7 जुलाई 2025। आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे, साथ ही उसका स्टैटिक जीके। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। डी गुकेश ने जागरेब में सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस का खिताब जीता। जागरेब किस देश की राजधानी है? साथियों, डी गुकेश अपने भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने क्रोएशिया देश की राजधानी जागरेब में जाकर के सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। देखिएगा उत्तर क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है जागरेब। साथियों, डी गुकेश का पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश। डोमा राजू गुकेश पूरा नाम इनका। खास बात यह है इसकी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन नाम इसका सुने होंगे आप। नॉर्वे देश का है मैग्नस कार्लसन। ये विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन। इसने साथियों कहा कि डी गुकेश उसे कभी नहीं हरा पाएंगे, लेकिन सौभाग्य देखिए, एक महीने के भीतर डी गुकेश ने इसे 2 बार हरा दिया। एक महीने के भीतर डी गुकेश ने विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया और सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस चैंपियनशिप भी जीत लिया। डी गुकेश किस राज्य के हैं? साथियों याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य के। तमिलनाडु राज्य से ही प्रायः चेस खिलाड़ी होते हैं। विश्वनाथन आनंद और भी जितना नाम सुनेंगे, 99% तमिलनाडु राज्य से चेस खिलाड़ी होते हैं। कुछ और बात कर लिया जाए चेस शतरंज से। विश्वनाथन आनंद एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, इनसे याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद ये हमारे देश के प्रथम ग्रैंड मास्टर है साथियों। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। इन्हें 1991 में भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? सबसे पहला तो 1991 में सबसे पहला विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। साथियों, इस पुरस्कार का नाम बदल गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहला विजेता विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद की उपाधि और इनकी आत्मकथा याद रखे रहिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ देता है। विश्वनाथन की उपाधि है साथियों लाइटनिंग किड। किसे कहा जाता है? विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है विश्वनाथन आनंद लाइटनिंग किड। आत्मकथा का नाम है इनके साथियों माइंड मास्टर। किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथन आनंद की। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत में सुरक्षित भविष्य के लिए तेल भंडारण क्षमता बढ़ाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत कितने नए रणनीतिक तेल भंडारण केंद्र बनेंगे? तेल भंडारण से प्रश्न है। यहां पर साथियों तेल भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। किस लिए बनाए जाएंगे? भारत में सुरक्षित भविष्य के लिए, हमारे आने वाली जरूरतों के लिए नए रणनीतिक तेल भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 3 बनाए जाएंगे। उत्तर इसका हो जाएगा 3। साथियों, उड़ीसा में चांदी खोल जगह और राजस्थान में बीकानेर में और गुजरात में राजकोट में, इन तीनों जगहों पर नए तेल भंडारण केंद्र स्थापित होंगे। ये 3 जगह याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन बना के पूछ देगा, भारत में अभी हाल ही में जुलाई 2025 में नए तेल भंडारण केंद्र की स्थापना कहां नहीं की गई? तो तीनों याद रहेगा तभी प्रश्न हो पाएगा। और साथियों याद रखिएगा, इससे कुछ बातें याद रखिएगा। भारत का पहला तेल कुआं कहां प्राप्त हुआ था? तो असम डिगबोई असम में। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहां पर है? तेल रिफाइनरी सबसे बड़ा कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहां पर है पूछ देगा तो जामनगर हो जाएगा। जामनगर कहां पे है? गुजरात में है।
साथियों इसी गुजरात को भारत का पेट्रो राजधानी कहा जाता है। किसको पेट्रो राजधानी कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। गुजरात को पेट्रो राजधानी कहा जाता है। किस राज्य में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम तेल, कच्चा तेल का उत्पादन होता है? तो राजस्थान राज्य में होता है। लेकिन अगर जगह पूछे तो बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है और यह समुद्र तट पर है। बॉम्बे हाई समुद्र तट पर है, अपतटीय क्षेत्र है। तो अपतटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत में नंबर 1 कच्चा तेल का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है। राज्य अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा राजस्थान में वर्तमान में कच्चा तेल का उत्पादन होता है। साथियों कुछ आप रिफाइनरी को याद रख रहिएगा, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता मैच कराने के लिए। बरौनी में तेल रिफाइनरी है, बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार में है, बिहार में। मथुरा तेल रिफाइनरी है, मथुरा तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है। जामनगर तेल रिफाइनरी, जामनगर तेल रिफाइनरी गुजरात में है। इसके अलावा याद रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल भंडारण कहां पर है? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भंडारण किस देश में है? ये बदलने वाला नहीं प्रश्न है साथियों, ये स्टैटिक जीके में आ जाएगा। कच्चा तेल का भंडारण सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है। वेनेजुएला देश में कच्चा तेल का सबसे ज्यादा भंडारण है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका देश है। अच्छा, कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? करंट आंकड़ों के अनुसार, बदलने वाली चीज है, करंट का चीज है। कच्चा तेल का वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन यूएसए कर रहा है, सेकंड पे सऊदी अरब है और थर्ड पर रूस है। कच्चा तेल के उत्पादन करने वाले ये शीर्ष देश है, याद रखे रहिएगा। साथियों कच्चा तेल बार बार आ रहा है ना, थोड़ा सा प्रश्न आपके मन में बन सकता है। इसको क्रूड ऑयल कहते हैं। जब जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है तो वो कच्चा तेल होता है। वही कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, रिफाइन होता है। रिफाइनरी में जाकर के रिफाइन होता है और वो हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के रूप में अलग अलग मिलता है। कच्चा तेल से ही ये सब बनते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख राजमार्गों पर जैसे सुरंग, पुल, फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों के आसपास टोल टैक्स शुल्क कितने प्रतिशत कम कर दिया है? चर्चा में है खूब यह प्रश्न साथियों, सुने होंगे आप लोग, अखबार में कहीं न कहीं देखे होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है साथियों। 50% टोल टैक्स की कमी कर दी गई है, लेकिन हर जगह नहीं। नेशनल हाईवे पर जहां सुरंग है, जहां पुल है, जहां फ्लाईओवर है, जहां एलिवेटेड सड़क है, वहां के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स 50% की कमी कर दी गई है। नितिन जयराम गडकरी साहब हमारे देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने भूमि एवं समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात करने पर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया? जूट आयात, सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश दुनिया में बांग्लादेश है। बांग्लादेश जूट उत्पादन करता है, भारत जूट का आयात करता है। पूछे विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? बांग्लादेश करता है। भारत में हमारे सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है, उत्पादन होता है। यूपी स्पेशल में पूछ दे तो यूपी में सबसे ज्यादा किस जनपद में होता है? तो गोरखपुर में। यूपी में सबसे ज्यादा गोरखपुर में जूट उत्पादन होता है, जूट की खेती होती है और जूट मिल है गोरखपुर में, सहजनवा में, याद रखिएगा। और ये जूट की खेती हो रही है। जूट से क्या बनता है साथियों? जूट से क्या बनता है? जूट से रस्सी बनता है, रस्सी बनता है, कपड़ा बनता है, कपड़ा बनता है, बोरा बनता है। ये सब सामग्री जूट से ही बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो अभी साथियों 7 जुलाई को ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सभी सम्मेलनों में परीक्षा दृष्टि से खूब आता है। इस बार हम क्यों कह रहे हैं साथियों? क्योंकि 2024 पिछले साल ब्राजील को कराना था, लेकिन ब्राजील ने मना कर दिया था। G20 करा रहा था ब्राजील। G20 कराने के कारण ब्राजील ने कहा कि 2024 का हम नहीं कराएंगे, तो 2025 की मेजबानी करा रहा है।
2025 ब्रिक्स की मेजबानी ब्राजील कर रहा है, ब्राजील में हो रहा है। मोदी जी अभी 5 देशों की यात्रा पर थे। पहला घाना, दूसरा त्रिनिदाद टोबैगो और तीसरा देश ब्राजील। ब्राजील मोदी जी किस लिए गए हैं? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। थोड़ा ब्रिक्स के बारे में बात किया जाए। ब्रिक्स का पुराना नाम ब्रिक था। ब्रिक ब्रिक शब्द को सबसे पहले जिम ओ नील ने दिया था। ब्रिक को जिम ओ नील ने दिया था। जिम ओ नील एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ब्रिक शब्द दिया 2001 में। और इसमें 4 देश, बी से ब्राजील और आर से रूस, आई से हमारा प्यारा इंडिया, भारत और सी से चीन, ये 4 थे। 2009 में इसका पहला सम्मेलन होता है। 2009 में पहला सम्मेलन होता है। कहां पर होता है? रूस में। और रूस में भी येकितिनबर्ग में, रूस के येकितिनबर्ग में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है। और यह साथियों 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जो ब्राजील में हो रहा है। इसके अलावा अगर पूछते भारत में कितनी बार हुआ है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो याद रखे रहिएगा 2012, 2016 और 2021, ये 3 अवसर पर भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, मेजबानी किया है। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में हो रहा है। इसके अलावा 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में कब शामिल हुआ? 2010 में। और दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेजी में कहते हैं साथियों साउथ अफ्रीका। इस प्रकार ब्रिक में जो ब्रिक्स हुआ है तो एस से नाम हो जाएगा साउथ अफ्रीका। एस मतलब साउथ अफ्रीका। इसके अलावा साथियों पिछले वर्ष इस ब्रिक्स संगठन में कुछ और नए देश बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा। 5 नए देश शामिल हो गए हैं। वर्तमान में 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। उनका नाम है MIII और U। ये देश का नाम बड़े महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के नए देश: मिस्र, ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया और UAE। ये 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हो गए। अगला प्रश्न देखिएगा। 6ठा प्रश्न पूछा गया है, रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? नियंत्रक सम्मेलन 2025 का आयोजन साथियों DRDO भवन, नई दिल्ली में है DRDO भवन, वहां पर आयोजन किया गया। देखिएगा इसका उत्तर है सी, DRDO भवन में। यह दिया है भारत मंडपम। साथियों भारत मंडपम अपने भारत का सबसे बड़ा और सबसे नवीनतम कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसके बारे में याद रखिएगा। नटराज की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यहीं पर स्थापित की गई है। करेंट की चीजें हैं ये। अच्छा, इस सम्मेलन का आयोजन किसने कराया? रक्षा लेखा विभाग ने। इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया साथियों रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। इसमें शामिल कौन कौन था थोड़ा देखिएगा। हमारे देश के CDS कौन है? CDS अनिल चौहान। हमारे देश के सेकंड CDS अनिल चौहान साहब इसमें शामिल थे। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख, तीनों सेना प्रमुख भी शामिल थे। तो लगे हाथ तीनों सेना प्रमुख देख लिया जाए। वायुसेना के अध्यक्ष या वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं। अमरप्रीत सिंह। थल सेना या आर्मी के प्रमुख कौन है? थल सेना आर्मी के प्रमुख हैं साथियों उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना प्रमुख हैं, नेवी के चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर शुभकामना दी। दलाई लामा का संबंध किस संप्रदाय से है? जन्मदिन छोटी की मात्रा। तो साथियों बौद्ध संप्रदाय के एक धर्मगुरु है दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत में रहते हैं। तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु हैं। तिब्बत बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा। और साथियों याद रखिएगा दलाई लामा एक पद है, ये नाम नहीं है, एक पद है। और इस पद पर आसीन दलाई लामा जो हैं
14वें क्रम के व्यक्ति हैं, 14वें क्रम के हैं। प्रथम दलाई लामा, द्वितीय दलाई लामा, वर्तमान में 14वें क्रम के दलाई लामा है। इनका 90वां जन्मदिन था साथियों, 90वां जन्मदिन था साथियों। दलाई लामा का मूल नाम है तेनजिंग ग्यात्सो। जो वर्तमान में 14वें दलाई लामा है उनका नाम है तेनजिंग ग्यात्सो, और दलाई लामा तो पद है। इनको साथियों 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी परीक्षा में पूछा है। शांति का नोबेल पुरस्कार 1989 में मिला था। किसको? दलाई लामा को। दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो तिब्बत में रहते हैं। बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। अपने भारत में यह आते हैं। भारत में ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश का एक शहर है धर्मशाला, वहां पर यह आते रहते हैं। धर्मशाला बौद्ध धर्म गुरु का एक केंद्र है धर्मशाला में, याद रखिएगा। ये था आज का 7 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। आपके लिए ये करंट अफेयर साथियों पूरा रिसर्च के बाद बनता है, टॉप कंटेंट से रहता है साथियों, और ऑप्शन को भी, बहुविकल्पी प्रश्नों के ऑप्शन को भी जबरदस्त तरीके से संकलित करके आपके लिए लाते हैं साथियों। आपके लिए थोड़ा सा मेहनत हम करते हैं, हम नहीं कहेंगे ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट आप भी करिए। अपने चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ईमानदारी से फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।